Good morning, guys. Today we will study about the poem a photograph that's belong to the poem Orwell, and it is the first poem, and it is a sweet as well as painful remembrance of the poetess. She remembers of her young days that she passed with her mother, and when she passed out, when she realized that she has passed out, she has come in the present and becomes very sad. She wants to say something, but the words check in her throat. Before teaching this poem, I want to describe the theme of this poem in Hindi. So, all of you hear it with a great curiousness. देखिए क्या होता है कि एक दीवार है घर की, उस दीवार पर एक पिक्चर है। देखिए इस तरह से एक कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड में जो पिक्चर है वो शर्ले डॉल्सन की मदर की। अब शर्ले डॉल्सन ये बोलती हैं कि जब वो अपनी माँ के साथ थी, मतलब जब ये जिंदा थी, तो इनकी माँ ने अपने जो चाइल्डहुड का टाइम था वो शर्ले डॉल्सन के साथ शेयर किया था। जब शर्ले डॉल्सन की मदर समुद्र के तट पर अपनी दो कजिन्स के साथ, जिनका नाम, एक का नाम डॉली था और एक का नाम बैटी था, वो सी हॉलीडेज पास आउट करने गई थी और उनके साथ उनके अंकल भी थे, और उनके अंकल अपने कैमरे से उनके स्नैप्स निकाल रहे थे, उनके फोटोज निकाल रहे थे। तो वो ओल्ड फोटोज को शर्ले डॉल्सन की मदर दिखाकर ये बोलती थी कि देखो देखो, मेरी जो छोटी बहनें हैं, मतलब आपकी जो छोटी छोटी मौसियां उस वक्त रही हैं, इन्होंने हम किस तरह के कपड़े पहन रखे थे और मैंने कैसे कपड़े पहन रखे थे। तो उन फोटोज को देखकर शर्ले डॉल्सन ये बोलती हैं कि ऑल वी आर मोर्टल्स, एक दिन हम पास आउट हो जाते हैं, एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर इमोर्टल्स। और जो मेरी माँ जो मोर्टल हैं, उनके पैरों को समुद्र की वेव्स छू रही थी। सिंपली वो कहने का मतलब, उनका इंटेंशन ये है कि उनकी प्रेजेंस ने सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को इतना खुशनुमा बना दिया था कि समुद्र की लहरें भी बहुत खुश थीं और रोलिंग होती हुई उनकी माँ के पैरों को टच कर रही थी। वो बोलती हैं कि सी हॉलीडेज मेरी माँ का पास था और उनके जो चेहरे पर हंसी थी वो मेरा प्रेजेंट था। इस पोएम में देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जैसे इसका टाइटल है आ फोटोग्राफ, लेकिन जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है देयर आर लाइन ऑफ पिक्चर्स, इट मीन्स इज दैट देयर इज अ एल्बम, कि एक फोटो को ये फोटोग्राफ इनकी मां को रिप्रेजेंट करता है और इनके पास एक एल्बम है और वो सारे फोटोज को नीचे देखती है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो वो देखती हैं कि उस पिक्चर में उसकी माँ खड़ी हुई है, हंस रही है, अपने बाल ऐसे कर रही हैं और वो स्माइलिंग दे रही हैं। उनकी जो मौसियां हैं, डॉली एक का नाम है, एक का नाम बैटी है, वो दोनों साइड्स पर खड़ी हुई हैं। और जैसे विद द पासेज ऑफ टाइम एज इट पास, शर्ले डॉल्सन जो है वो एल्बम को इस तरह से पलटती जाती हैं, तो एट द लास्ट एक ऐसा फोटो आता है जिस फोटो को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा वरीड हो जाती हैं और उन्हें एहसास होता है कि अरे मेरी माँ तो मेरे साथ है ही नहीं, मेरी माँ तो बहुत साल पहले क्या हो चुकी है, इस दुनिया से जा चुकी है। और जब उनको ये रियलाइजेशन होता है कि मेरी माँ खत्म हो चुकी है, इस दुनिया से विदा हो चुकी है, वो बहुत सैड हो जाती हैं और पूरे कमरे में एक अजीब तरीके का शांति, एक तरीफ पीस छा जाती है। शर्ले डॉल्सन कुछ बोलना चाहती है लेकिन उनके गले में वो शब्द फंस कर रह जाते हैं और वो ये बताने की कोशिश करती हैं
कि यही तो जिंदगी है। एक हमारी जिंदगी जिग-जैग वे, इन दिस वे, ऐसे 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 चलती है। सपोज है अगर यहाँ पे सैडनेस है तो यहाँ पे हैप्पीनेस है, अगर हम बहुत खुश हैं तो एक दिन दुखी भी हो जाते हैं, फिर हैप्पीनेस, सैडनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस। इस तरह से हमारी जिंदगी चलती है, सुख दुख, दुख सुख को फॉलो करते हैं और दुख सुख को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से अगर एक इस पॉइंट के जरिए से पोएटेस जो है वो एक मैसेज देना चाहती हैं कि अगर हम पर बहुत ज्यादा दुख है तो हमें डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, सुख भी आएंगे, और अगर हम बहुत सुखी हैं, खुश हैं, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि क्या पता कब वो खुशी जरा सी देर में खत्म हो जाए। नाउ आई स्टार्ट द पोएम। The cardboard shows me how it was. In the very first line, the poetess Shirley Townsend describes that this cardboard, this picture describes how she looked. Means is that कि ये पिक्चर बताती है कि उसकी माँ कैसी दिखती थी। Second line, when the two girl cousins went paddling. देखिए तो वर्ड पैडल साइकिल का पैडल होता है, तो पैडल जो वर्ड है वो पैदल से बना है, और पैडलिंग का मतलब होता है पैदल चलना। तो when the two girl cousins went paddling, जब दो छोटी छोटी लड़कियां पैदल पैदल दौड़ रही थी या चल रही थी, each one holding one of my mother's hand, और वो दोनों लड़कियां जो थी वो मेरी माँ के हाथों को पकड़ी हुई थी। इन दिस वे आई सी यू। एक डॉली, एक बैटी और एक उसकी मदर। तो ये दोनों लड़कियां मेरी माँ के हाथों को पकड़े हुई थी। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years or so, और जो बड़ी लड़की थी ये वाली, इसकी उम्र 12 से 15 साल की थी लगभग। All three stood still to smile through the hair, और ये तीनों लड़कियां शांत खड़ी हुई थी और इनके बाल जो थे चेहरे पर आ रहे थे, और इन बालों के जरिए से उनके हंसते हुए चेहरे हमें दिखाई दे रहे थे। All at the uncle with the camera, और इधर यहाँ पर इनके अंकल थे जो कैमरे से इनका फोटो क्या कर रहे थे, खींच रहे थे। A sweet face my mother's, that was I before I was born. शिर्ले टॉमसन बोलती हैं कि मेरी माँ का जो चेहरा बहुत ही प्यारा था, और ये फोटो उस वक्त के हैं कि जब मैं इस दुनिया में आई भी नहीं थी, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। And the sea which appears to have changed less, and all we know very well, the natural objects change very less, and if they change, then it changes with a very long time. पोएटेस बोलना चाहती हैं कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स बहुत कम बदलते हैं। Was there terribly transient, ट्रांजिएंट का मतलब होता है मोर्टल, और जो समुद्र की लहरें थी वो मेरी माँ के पैरों को क्या कर रही थी, वॉश आउट कर रही थी, धो रही थी। सिंपली ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि समुद्र भी इतना खुश था मेरी माँ के प्रेजेंस से कि उसकी रोलिंग सी वेव्स जो थी उनके पैरों को वॉश आउट कर रही थी। Now I proceed to the second para. Some 20-30 years later, after this incident of 20 years or 30 years, इस घटना के 20 या 30 साल बाद, she would laugh at the snapshot, और यही वाला पिक्चर मेरी माँ मुझको दिखाती थी और बड़ी खुश होती थी और मुझसे बोलती थी, शी बेटी एंड डॉली, देखो देखो ये डॉली कैसी लग रही है, ये बेटी कैसी लग रही है। She would say and look how they dress us for the beach. Beach means होता है समुद्र का किनारा।
और मेरी मदर बोलती थी कि देखो हमारे मम्मी पापा ने हमें किस तरह के कपड़े पहनाए थे। द सी हॉलीडे वाज हर पास, और जो सी हॉलीडेज थी वो मेरी माँ का पास था, और उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो मेरा प्रेजेंट था। इट मीन्स दैट जब मेरी माँ इन फोटोज को देखकर खुश होती थी तो मुझे बहुत ही सुकून फील होता था। बोथ राइट विद द लेवर्ड इजी ऑफ लॉस, बोथ राइट मैंने अभी आपको बताया। और हमारी जिंदगी जो है वो लाभ हानि, दुख और सुख इस तरह से बढ़ती रहती है। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. मेरी माँ को मरे हुए इतने साल हो चुके हैं जितने की वो जिंदा रही। सपोज दैट अगर वो 30 साल जिंदा रही तो उसे मरे हुए 30 साल हो चुके हैं, और इस पोएटेस की उम्र नियर अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड होगी जब इस पोएम को उन्होंने लिखा हो। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। इट मीन्स दैट द पोएटेस हैज बिकम सो सैड, वो बहुत दुखी हो चुकी है। इट्स साइलेंसेस। और ये सोचकर मेरी माँ के डिपार्चर ने मुझको क्या कर दिया है, साइलेंट कर दिया है। मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ, मैं कुछ और आपके लिए अपनी माँ के बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है। मेरा जो गला है अब साथ नहीं दे रहा है, वो भर चुका है, वो अब कुछ भी नहीं बता पाएगा। थैंक यू वेरी मच।